चलो करो इसका आंसर और फटाफट फटाफट। त्रिवेणी, नैना, वैशाली। चलो ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें सबसे पहले वो बोल रहा है ए, तो ये क्या है, स्टोन अष्टक है ना, ऑक्टामर है। साक्षी का भी आ गया, स्वाति का भी आया है, नीतू का भी आया है ना। उसके बाद बी, बी क्या है, डीएनए है ना। और सी क्या है, हिस्टोन H1 प्रोटीन है। तो इसका आंसर है बेटा सी, सी है इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। सेकंड वाला, निम्न में से कौन सी जोड़ी बेमेल है, मतलब सही कौन सा नहीं है, यहाँ पर ये बताना है सही कौन सा नहीं है, सही कौन सा नहीं है। साक्षी का 11th है इसीलिए चलेगा, साक्षी के थोड़े से गलत आंसर भी रहेंगे तो, पर वैसे काफी सही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है साक्षी का। आशीष रहता है एक हमारे साथ 11th का ही, और एक भीम है। ये लोग अच्छा कर रहे हैं वैसे उनके लेवल के हिसाब से। चलो फटाफट इसका आंसर करो बेटा, कौन सी गलत जोड़ी है, कौन सी गलत जोड़ी है, जल्दी जल्दी। त्रिवेणी का आ गया है, नीतू का आ गया है, कविता का आ गया, यासिका का आ गया, और भी लोग हैं बेटा, अभी और भी लोग हैं, करो। वैशाली का आ गया, अंकिता का आ गया। चलो 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 जल्दी बेटा। कामिनी का भी आ गया, स्वाति का भी आ गया। चलो ठीक है, यहाँ पे लगभग लगभग सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं, मतलब इसका आंसर पता है, त्रिवेणी, साक्षी सही है बेटा। ठीक है, डी है ना, डीएनए मूल जैव अणु नहीं है ना, इसके अलावा और भी है, जैसे प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, अमीनो अम्ल हो गए, न्यूक्लिक अम्ल हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, ये सब दूसरे भी मॉलिक्यूल है जो दूसरे जरूरी अणु है ना बायो में। ये मतलब ये बोलना चाहिए जीव जगत के लिए ये अणु भी जरूरी है ना। बाकी यहाँ पे सही है, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन आता है, पिरिमिडिन में साइटोसिन और यूरेसिल आता है, न्यूक्लियोसाइड में एडेनोसिन और थाइमिडिन आता है ना। चलो अगला है, अगला है दिए गए वॉटसन और क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए मॉडल का नमूना है, यह विकल्प चुनिए। ए बी सी डी किसकी सही माप दर्शाता है, मतलब ए बी सी डी पर सही माप बताना है ना। ये है बेटा उसका स्ट्रक्चर। अब बताओ यहाँ पे ए की दूरी क्या चीज है, बी की क्या है, और सी की क्या है। चलो फटाफट बेटा फटाफट बताओ कौन क्या है ये, किसकी दूरी कितनी है। यहाँ पे एक कुंडली की दूरी बोली है, यहाँ पे व्यास बोला है, और यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड की बीच की दूरी बोली है बेटा। ये अभी आंसर आया नहीं है, नहीं अभी नहीं है। नैना का आया है, यासिका का आ गया है, कविता का आ गया है, दुर्गा। और बेटा और और बेटा त्रिवेणी का आ गया, साक्षी का आ गया, वैशाली का आ गया, अंकिता का आ गया, नीतू का आ गया, स्वाति का आ गया, कामिनी का भी आ गया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये 3.4 नैनोमीटर ये कुंडली की दूरी है ना, 0.34 नैनोमीटर यहाँ पे ये जो दिख रहा है, दरअसल यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। यहाँ पे उसने ये जो सिंबल दिखा रहा है वो व्यास पूछ लिया है ना, तो यहाँ पर यही चीज भी याद होना चाहिए, सिंबल यहाँ पर तो दूरी पूछी। हाँ, अगर यहाँ पर वो दूरी पूछ लेता तो हम 3.4 नैनोमीटर वाला कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने व्यास पूछा है कि इन कुंडलियों के बीच में व्यास कितना हो रहा है, तो यह हो रहा है यहाँ पे 0.34 नैनोमीटर हो रहा है ना, और लास्ट में आ जाता है उसका यहाँ पर व्यास, तो ये हो गया 20 नैनोमीटर, ठीक है, 2 नैनोमीटर, ठीक है। चलो अगला, यदि एक रज्जु की डीएनए में 20% साइटोसिन है तो उसमें एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा। उसने बोला है साइटोसिन, तो उसमें एडेनिन का प्रतिशत बताना है, कितना प्रतिशत होता है।
बताओ। चले यहाँ पे मैं एक मदद कर देता हूँ। ये अभी आंसर आया है क्या कविता और अंकिता के? यहाँ पे चारगाफ का नियम लगाना है बेटा, चारगाफ का नियम लगाना है। एडेनिन का प्रतिशत बताना है बेटा और चारगाफ का नियम लगाना है कि जितने एडेनिन है उतने ही यहाँ पे क्या रहना है, थाइमिन रहना है, जितने साइटोसिन है उतनी ग्वानिन रहना है। अंकिता का आंसर आया है, त्रिवेणी का आया है, अंकिता का आया है, फिर से अंकिता बोल रही है एक्स। अच्छा यासिका का आ गया है, अब कामिनी का भी आ गया है। ठीक है, वैशाली का भी आ गया। यहाँ पे जब हम चारगाफ का नियम लगा रहे हैं तो साइटोसिन के साथ में कौन जुड़ता है, ग्वानिन जुड़ता है। मतलब 20 और 20 कितना हो गया, 40% हो गया। नीतू का भी आ गया, साक्षी का भी आ गया, तो 40% क्या हो गया, साइटोसिन और ग्वानिन हो गए। अब बचा क्या है, 60%। तो 60% में से क्या रहना है, आधा आधा रहना है। 30% अगर एडेनिन है तो 30% क्या रहना है, यहाँ पे थाइमिन रहना है। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, सी। सी स्वाति का ये आंसर दिया है, यहाँ पे सी है ना। हमने तो ऐसा किया कैसा सर, किया? 100% मान लिया। हाँ 100% तो मानना है। देखो 100% मानो, हाँ 100% में साइटोसिन बोला तो इसके साथ साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है, ग्वानिन जुड़ता है। तो जब 20% तो साइटोसिन है तो ग्वानिन कितने रहेंगे, 20%। टोटल कितना हो गया, हाँ 40% हो गया। अब बचा कितना है, 60% बचा 100 में से। तो उसने बोला हाँ एडेनिन का प्रतिशत, और हमने चारगाफ के नियम से क्या बोला है कि जितनी एडेनिन की मात्रा रहेंगी उतनी ही क्या रहेंगी, तो थाइमिन की भी मात्रा रहेंगी, है ना। हाँ तो थाइमिन अगर यहाँ पे 60 बचा तो 60 का आधा करो, तो 60 का आधा क्या हो गया, 30 हो गया। यस 30 एडेनिन है तो 30 थाइमिन है। और उसने हमसे यहाँ पे एडेनिन की मात्रा पूछी है तो कितना हो गया, 30% हो गया, है ना। चारगाफ का नियम लगाना है बेटा, चारगाफ का नियम, है ना। और चारगाफ का नियम क्या है कि जो जैविक अणु है डीएनए, उसमें थायमिन और मतलब क्या बोलना चाहिए, एडेनिन और साइटोसिन और ग्वानिन और थायमिन, इनकी मात्रा हमेशा कैसी रहती है, सारे जीवों में बराबर रहती है। वहां मान रख के कांस्टेंट। कर देना है, हाँ कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में हम 100% ले रहे थे, पक्षांतर वगैरह करके गुणा भाग करेंगे तो वो ये चीज आ जाती है ना। चलो अगला, नीचे दिए प्रवाह आरेख में जैव अणुओं के बीच में अनुवांशिक सूचनाओं के प्रवाह को दर्शाता ABCD प्रक्रियाओं को पहचान कर सही क्रम में बताइए, है ना। सर और ऑब्जेक्टिव बताइए इसके। ये प्रोसेस समझ आ रही है लेकिन? यस सर, सेंट्रल डॉगमा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ये तो आंसर नहीं है, अब सी और डी में से बस चूज करना है, ठीक हाँ है। चलो यस ये सर। रहे सी और डी। शॉर्ट में लिख लो, ये ऑप्शन लिख लो, फटाफट लिख लो। यहाँ पे रिप्लिकेशन, यहाँ पे ट्रांसलेशन, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे अनुरूपण। मतलब अनुरूपण मतलब क्या होता है वो, अनुलेखन, हाँ अनुलेखन आ अनुवादन, गया यहाँ पे, अनुवादन, हाँ ट्रांसलेशन अनुवादन। आ गया। तो ये शॉर्टकट लिखो और फिर से वापस डायग्राम पे देखो। ये ए कौन है, बी कौन है, और सी कौन है, और डी कौन है। ए पर क्या हो रहा है, बी पर क्या हो रहा है, सी पर क्या हो रहा है, और डी पर क्या हो रहा है। अब इसके ऑप्शन देखो यहाँ पे फिर से हुआ। कविता का आंसर आया है। चलो बाकी लोग भी फिर से करो। दिखाओ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ए बताना है, बी बताना है, सी बताना है, और ये डी बताना है। ये कहाँ छूट गया मेरा? यासिका का भी आंसर आ गया है। बैक करो। नीतू का भी आंसर आ गया, अंकिता का भी आ गया, त्रिवेणी का भी आ गया, साक्षी का भी आ गया, कामिनी का नहीं आया अभी तक, वैशाली का नहीं आया, वैशाली आ गया, स्वाति, नैना। चलो लगभग सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सही आंसर है ना। ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है जब सही आंसर कर रहे हैं तो।
है ना, सी है बेटा। चलो, हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन क्या है? सर कर दिया आंसर। कर दिया कविता? हाँ, कविता नहीं कर दिया, और भी लोग करो। साक्षी का आया है, अंकिता का आया है, नैना का आया है, यासिका, नीतू, वैशाली, त्रिवेणी। कुछ लोग अभी भी गलत कर रहे हैं यार बेटा, यहाँ पे कुछ लोगों ने गलत कर दिया आंसर। देखो, हमने डीएनए के लिए याद रखो ना, डीएनए क्या है? माइनस चार्ज है ना, माइनस। और अम्लीय है। माइनस चार्ज। जब वो हाँ, माइनस चार्ज है तो किसके ऊपर रहेगा? प्लस चार्ज के ऊपर रहेगा। प्लस अम्लीय के ऊपर रहेगा, जुड़ा रहेगा क्षारीय के साथ। क्षारीय के साथ साथ। क्लियर से इसका आंसर यहाँ पे ये भी आ जा रहा था। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ क्षारीय और धनावेशित रहना है, जब वो अम्लीय और ऋणावेशित है तो ये चीज यहाँ पे है ना, क्लियर होना चाहिए बेटा। ये थोड़ी सी चीज याद रखना है, इसलिए बोल रहा हूँ जितने मैं पॉइंट बोल रहा हूँ बेटा, ज्यादा हम चीजें याद नहीं रख सकते। मत रखो याद, जितने पॉइंट बोल रहा हूँ सिर्फ उतने पॉइंट याद रख लो। गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मान लो 90 क्वेश्चन आ रहा है, 90 में से 60 क्वेश्चन हमारे बन जाना है, 60 आराम से बनना है बायो से 90 में से। तो सर इसका बी होगा ना आंसर? हाँ, इसका बी है बेटा, बी है। चलो अगला, नीचे दिए गए चरणों के क्रम को देखिए और सही विकल्प चुनिए। कहां पर क्या चीज हो रही है? पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों जगह पे क्या प्रोसेस हो रही है उसका नाम यहां से बताना है। चलो बताओ, फटाक से बताओ। मुझे कुछ समझ में नहीं लग रहा है। सर कर दिया आंसर। कर दिया। कविता का आ गया, कामिनी का भी आ गया। ये यहाँ पे ये थोड़ा सा ये वर्ड कुछ बहुत हिंदी आ गए थे ना, यही देखने लग गया था मैं। अंकिता का आ गया, यासिका का आ गया, वैशाली का आ गया, दुर्गा, नैना। ठीक है, मतलब यहाँ सही आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। स्वाति, साक्षी, नीतू, ठीक है, ठीक है, सबके सही आंसर है बेटा। सी है अनुलेखन, फिर संबंधन, मतलब वो जुड़ रहा है और उसका ट्रांसलेशन हो रहा है और फिर वहां पे लास्ट में प्रोटीन बन जा रहा है रूपांतरित होके। सारे लोगों ने इसका सही आंसर किया है, बढ़िया बेटा, सही है, बढ़िया, सारे लोगों का सही है, सारे लोगों का। चलो अगला, यदि डीएनए के एक रज्जु के क्षार क्रम ATGC ATGCA है तो संपूरक रज्जु का क्षार क्रम क्या होगा? संपूरक रज्जु का बोला है उसने, ठीक है, ध्यान से। mRNA नहीं बोला है ना, अगर mRNA बोल देता बेटा तो कुछ और क्रम रहता, संपूरक बोला है बस, है ना। ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करो। ये वाला आंसर जिसका सही बन गया ना, जिसका ये वाला आंसर सही बन गया ना बेटा, उसका कम से कम 2 क्वेश्चन सही हो जाना है। नीतू का आया है, कामिनी का आया है, दुर्गा का आया है, यासिका, कविता, TSCG क्योंकि मैंने याद रखा था। कविता, अंकिता, वैशाली। बेटा माइक अपना म्यूट रखना है। त्रिवेणी, साक्षी, स्वाति। चलो चलो, लगभग इसका भी सही किया है। संपूरक रज्जु बोला है, मतलब क्या चीज हो रही है यहाँ पे? सी, है ना, एडेनिन के अपोजिट में टी आ जाए। पर अगर वो यहाँ पे बोल देता कि mRNA बताओ, और जैसे उसने बोल दिया कि डीएनए का सीक्वेंस ये है, और अगर वो mRNA पूछ लेता तो यहाँ जितनी जगह भी टी है उतनी जगह पे क्या हो जाना? यू, मतलब इसका आंसर क्या हो जाता? फिर डी हो जाता है बेटा। हाँ, है ना, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना है बेटा। इस पे से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में रहना ही है, मतलब तुम्हारा नीट हो चाहे जीएनटी हो, किसी में भी रहना ही रहना है ना। चलो चलो अगला, आरएनए निम्न का अनुवांशिक पदार्थ है। किसका अनुवांशिक पदार्थ है? बहुत सरल सा है बेटा, 5 सेकंड बस। कविता का आंसर आ रहा है, बस कविता का आया, कविता, नीतू, अंकिता, त्रिवेणी, वैशाली, फटाफट बेटा फटाफट, नैना, कामिनी। ऐसा क्यों लग रहा है सारे लोग गलत आंसर कर रहे हैं? दुर्गा, स्वाति, और कोई बच गया है?
चलो ठीक है, सारे लोगों का ये भी सही आंसर है बेटा, बहुत बढ़िया, सही है, सारे लोगों का सही है, सी आंसर है ना। चलो अगला है, आरएनए के मध्य से डीएनए संश्लेषण को निम्न द्वारा समझा जा सकता है। किसके द्वारा समझा जाता है आरएनए के माध्यम से डीएनए संश्लेषण को? जल्दी से आंसर करो बेटा। बस थोड़ा सा चालू ही हुई थी, चालू हुई क्या? चला लो फिर मैं घूम फिर के आ जाता हूं। हाँ ठीक है, ये मम्मी से बोलो, अंदर है मम्मी। दीपक सर आए। आवाज आ रही है आपके इधर से दूसरे। हाँ चलो ठीक है, कौन सा चल रहा था? 10वां। काफी लोगों का गलत आंसर भी हुआ है, काफी लोगों का सही भी हुआ है। यासिका, कविता, दुर्गा, नीतू, स्वाति। बेटा इसमें सारी प्रक्रियाओं के द्वारा हम आरएनए से डीएनए के माध्यम से समझ सकते हैं ना। डीएनए का सेंट्रल डोग्मा रिवर्स द्वारा भी समझ सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनिज्म, ये सब एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है। और चलो अब अगला, निम्न में के सही विकल्प चुनना, मतलब सही सेंटेंस चुनना है, सही सेंटेंस चुनना है, सही सेंटेंस चुनना है। अंकिता ने अभी आंसर दिया है क्या? पुराना है, पुराना है। चलो बेटा फटाफट फटाफट। आंसर दो बेटा फटाफट। ठीक है, आराम से पढ़ लो, ठीक है पढ़ो। अंकिता ने आंसर किया है, नहीं अंकिता ने तो पुराना है ना बेटा, नीतू ने किया। सर मुझे एक डाउट है सर, हाँ। हल्का मतलब लाइट होता है ना? जब हम स्टैनिंग कर रहे हैं तो हाँ लाइट कलर दिखाई देगा। लाइट मीन्स हल्का। हाँ चलो बताओ, मेरे हिसाब से इसमें सबको थोड़ा सा वो दिक्कत हो रही है ना। यस सर, आप बता दीजिए। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहला वाला सेंटेंस तीसरा वाला सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। कल हमने हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन बताया था। यूक्रोमेटिन में बताया था कि वहां पर क्या चीज हो रही थी, सारे भाग दूर दूर हो रहे थे, जिसके कारण हल्का रंग बन जा रहा था, और ये संगनित नहीं रहता है, विरल रहता है, मतलब दूर दूर रहता है ना। तो सेकंड सेंटेंस गलत है और ये दोनों सेंटेंस सही है। न्यूक्लियोसोम में पहला वाला भी तो गलत है ना? पहला भी तो गलत है ना, क्योंकि वो गाढ़ा रंग होता है हेटेरोक्रोमेटिन में। क्रोमेटिन, हल्का नहीं होता। एक हाँ, सेकंड, और वो टाइट बंधा होता है, इसलिए तो कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए आंसर दिए। बस तीसरे का पता नहीं। हाँ रुको रुको रुको, देखो क्रोमेटिन ढीले होते हैं, हल्का रंग रहता है, वो क्या कहला रहे थे? हाँ, हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। हाँ ठीक है, ये भी। फिर इसका ये वाला ये भी आंसर है। गलत है। सारे ये भी सही है गलत बेटा इसमें। क्रोमेटिन नहीं, संगठित हो जाता है, सारे सही है। सर सारे गलत हैं। सर गलत है सारे। नहीं नहीं लड़कियों, नहीं सारे सही है। देखो डी आंसर आएगा। देखो ढीला बंधा हुआ है तभी सारे हल्का सही भी नहीं रंग। है सर, यूक्रोम देखो तो जब उसको यूक्रोमेटिन बोलते हैं। बेटा बेटा अरे यार मैं सही बोल रहा था कि पहला और दूसरा हाँ ठीक है ठीक है। पहला और दूसरा क्या चीज हो रही है, गलत हो रहा है ना। हाँ ये उल्टा लिख दिया है। हल्का वाला यूक्रोमेटिन है परंतु और तीसरा सही है। गहरा वाला हेटेरोक्रोमेटिन रहता है ना। हेटेरोक्रोमेटिन होता हाँ है। दोनों हाँ, अपोजिट अपोजिट लिख दिए है ना। और जो सर हमने तीसरा इन वाला दोनों को है, ही पढ़ने में टाइम लगा दिया। हाँ तीसरा वाला बी सही वाला है सर ना, इसका आंसर बी। हाँ बी 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 आंसर। आंसर। हाँ तीसरा वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं है, साधारण न्यूक्लियोसोम में 200। बी वाला सही था, बी वाला तो सही है ना। ओके तो इसका सर। आंसर बी बन जाता है ना। पहला बी दूसरा आएगा गलत हो सर। हाँ, जाता है बी। और ये वाला सही हो जाता है, तीसरा सही है। हाँ, चलो अगला है, रासायनिक रूप से आरएनए
खालिस्तान से क्रिया करता है और डीएनए की तुलना में खालिस्तान स्थायी होता है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार मतलब देखो यहाँ खालिस्तान भरना है, खालिस्तान भरना है। ये आरएनए खालिस्तान क्रियाशील है और डीएनए की तुलना में खालिस्तान स्थायी है। दोनों रूप से समान समान है, कम है, अधिक है, कम है, अधिक है, और चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पे? अधिक, अधिक और समान रूप। आंसर किया है क्या ये यासी का? ये अभी का हाँ आंसर सर। किया? यासिका ने हाँ किया, सर, नीतू ने किया, साक्षी ने किया, कामिनी ने किया, अंकिता ने किया है, उसके बाद स्वाति ने किया है, वैशाली ने किया है। ठीक है, ठीक है, सारे लोगों का सही आंसर है, तो फिर बताने की मैंने जरूरत भी ही नहीं। पहले कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, दिखा नहीं बेटा, ऊपर चले गया है ना। चलो ठीक है, क्यों कि देखो आरएनए में क्या चीज हो रही थी, वो कैसे हो रहा था, अधिक क्रियाशील हो रहा था, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड है और उसमें यहाँ पे फास्फेट समूह ऐसे एकदम नहीं हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर OH समूह रह रहा था और डीएनए में क्या चीज रहता है, मिथाइल यूरेसिल रहता है, जिसके कारण वो कम स्थायित्व हो जाता है ना। तो डीएनए कैसे हो जाता है यहाँ पे, डीएनए की तुलना में आरएनए कम स्थायी रहता है और अधिक क्रियाशील होता है ना। तो सी आंसर है। चलो अगला 13वां, यदि दिए गए चित्र में कौन क्या दर्शा रहा है, कौन क्या दर्शा रहा है? क्या किस चीज, क्या चीज है ये, क्या दर्शा रहा है ये चित्र? बताओ ये डायग्राम में क्या चीज दिख रही है? क्या दिख रहा है बेटा डायग्राम में? आंसर आ रहा है क्या? कामिनी, अंकिता, स्वाति, वैशाली, ये पुराने आंसर है क्या? हाँ पुराने हैं। चलो अब नए बताओ, कविता का आया, फटाफट बेटा सर फटाफट। मैंने भी कर दिया। हाँ अंकिता का भी आ गया, यासिका का भी आ गया, वैशाली का आ गया, स्वाति का आ गया, त्रिवेणी का आ गया, और साक्षी का आ गया। ऐसा क्यों लग रहा है सारे लोग गलत कर रहे हैं? नैना का आ गया, नैना का आ गया, कामिनी का नहीं आया अभी तक, कामिनी का नहीं आया, कामिनी कंफ्यूज है भी कि गई है। चलो ठीक है, सही आंसर है बेटा, बताने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियोसोम मॉडल है ये, है ना। चलो अगला, डीएनए के द्विकुंडल नमूनों में प्रत्येक क्षार युग्म अगले युग्म से कितनी दूरी पर होता है? क्षार युग्म कितनी दूरी पर होता है? एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कितनी दूरी पर होती है? फटाक से बेटा, बस 5 सेकंड का आंसर टाइम है इसमें, 5 सेकंड बस यार। 5 4 3, कविता का आ गया है, 3 2 1 0 बेटा 0। दो ही लोगों के आंसर मिल पाए, त्रिवेणी, साक्षी, यासिका। बेटा डी है इसका आंसर, है ना। 0.34 नैनोमीटर में होती है ना, दो स्टैंडों के बीच की, जैसे अगर ये हम एक स्टैंड मान रहे तो दूसरा ये, तो इसके बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है ना। चलो अगला है, एक डीएनए रज्जु में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब किसके द्वारा जुड़े होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं? फटाक से बेटा, इसका भी सिर्फ 5 सेकंड का टाइम, 5 सेकंड का टाइम है ना। ठीक है, 5 4, अंकिता का आ गया, यासिका, त्रिवेणी, साक्षी, वैशाली, मेरा भी नीतू, हाँ सबसे पहले दिया स्वाति, हाँ मेरा भी आ गया सर। 3 2 1 0। ठीक है, बी सही आंसर है। चलो अगले पे आओ, डीएनए केंद्रक में उपस्थित एक अम्लीय पदार्थ के रूप में पहली बार खालिस्तान द्वारा सन 1869 में पहचाना गया। उन्होंने इसे क्या नाम दिया? कल ये बहुत अच्छे से बताया था बेटा, फट से 5 ही सेकंड का टाइम इसके लिए भी, ठीक है, 5 सेकंड का टाइम इसके लिए भी। कविता का आ गया 5 4, नैना का आ गया 3
2 1, अंकिता का आ गया, यासिका का आ गया, साक्षी 0 बेटा, त्रिवेणी, बस इतने ही लोगों का आंसर आ पाया। स्वाति, ठीक है, ये फ्रेडरिक मिस्टर और उसने न्यूक्लियॉन नाम दिया था, ठीक है, ए है बेटा इसका आंसर। चलो अगला, हेटेरोक्रोमेटिन से संबंधित गलत, हेटेरोक्रोमेटिन से संबंधित गलत वाक्य को पहचानिए। गलत कौन सा है इनमें से जो हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, जल्दी जल्दी। हेटेरोक्रोमेटिन से संबंधित गलत, नीतू का आया है, यासिका का आया है, नैना का आया है, साक्षी, त्रिवेणी, स्वाति, सर आप मेरा नाम भूल जाते हैं, मैं सबसे अंकिता, पहले हाँ बोला था ना बेटा, यासिका बोला था शुरू में। और मेरा नाम भी, जब मैं सही आंसर करती हूँ तब तो मेरा कविता। नाम बोलती हाँ हूँ। हाँ हाँ, अंकिता, हाँ। हो गया हो गया हो गया, चलो चलो फटाफट से बता। ठीक है, काफी लोगों ने गलत आंसर किया। सही में इस बार काफी लोगों ने गलत आंसर किया बेटा। यह अनुलेखनीय रूप से क्रियाशील होता है, हेटेरोक्रोमेटिन नहीं होता है बेटा सर 10 मैंने से सही ज्यादा। किया। हाँ, ये इधर बाकी लोगों ने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, बाकी बाकी के सही है, बाकी सेंटेंस सही है। चलो अगला, एक डीएनए अणु के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एडेनिन प्लस थाइमिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अनुपात 0.3 है। संपूर्ण डीएनए अणु में एडेनिन तथा ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन का अनुपात क्या होगा? इसके लिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी चारगाफ के नियम के अनुसार। चारगाफ के नियम के अनुसार इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। संपूर्ण डीएनए का अनुपात क्या होगा? नहीं करनी है कोई कैलकुलेशन, नहीं करनी है, जिसको नियम अच्छे से याद है उसका आंसर यहीं पे है, बिना कैलकुलेशन के आंसर है, फटाक से बताओ। संपूर्ण डीएनए में बोल दिया उसने, मैंने कर दिया, किसी मैंने भी कर दिया। सर मैंने भी कर दी। त्रिवेणी ने भी हाँ किया, सर। स्वाति ने भी किया है, अंकिता ने भी किया, यासिका, कविता, साक्षी, वैशाली, त्रिवेणी, नीतू, नैना, ठीक है, अंकिता का आ गया, त्रिवेणी का भी आ गया, ठीक है बेटा, डी आंसर है ना, कांस्टेंट रहता है, सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, है ना, 1 1 है ना, डी। चलो अगले पे आओ। क्रोमेटिन की संरचना में दिखाई देने वाले सूत्र पर मोती को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर कहते हैं क्या? कहा था इनको, वो जो मोती के जैसी संरचनाएं दिख रही थी, कल एक ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम बनाया था माइक्रोस्कोपिक वाला, और उसमें बताया था, क्या बोला था? फटाक से आंसर करो बेटा, फटाक से आंसर करो। इतना टाइम नहीं चाहिए यार बेटा। यासिका का आ गया? सर कर तो दिया मैंने, तो गया नहीं क्या? आ गया आ गया आ गया। और भी लोग, और भी लोग, त्रिवेणी, स्वाति, साक्षी, फटाफट बेटा फटाफट, अंकिता, ठीक है, सब लोगों का सही आंसर हो रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है, बताने की फिर जरूरत नहीं है, न्यूक्लियोसोम बोल रहे थे उसको। चलो अगला, यदि एक वायरस के डीएनए को फास्फोरस से हम जो आइसोटोप है उससे प्रोटीन, अच्छा ये वाला अभी नहीं हुआ है, इसको छोड़ दो, 23 को छोड़ दो, है ना, ये मैंने अभी बताया नहीं है, इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे तब इसको काउंटिंग मिलेंगे। नहीं सर करवाई। तो ये अभी समझाया नहीं है ना बेटा, वो प्रोसेस ही नहीं समझाई है मैंने, ठीक है सर। इसीलिए उसको जब समझा दूंगा तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला, 2003 में निम्न में से खोजी गई 50वीं वर्षगांठ के रूप में क्या मनाया जाता है? 24वां, बताओ क्या हुआ था इसे? 2003 में 50वीं वर्षगांठ किसकी थी? फटाफट फटाफट फटाफट, नहीं याद आ रहा? हाँ
वॉटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया था, ये वॉटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था। अब 50 साल यहाँ से 2003 से 50 साल पीछे चले जाओ तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 50 साल पीछे फट से बेटा, 1953 में डीएनए मॉडल दिया था। चलो अगला, यदि दिए गए प्रवाह आरेख में सेंट्रल डोग्मा रिवर्स को दर्शाता है तो ए मतलब ए, फिर बी और सी क्या चीजें हैं बताना है, बताओ। बताओ बेटा क्या क्या है। ये दो ही ऑप्शन है इसमें, ये दो ही ऑप्शन है। ये दो ही ऑप्शन है बेटा, बताओ। नीतू का आंसर आ गया। कविता फटाफट बोलो बेटा। यासिका, त्रिवेणी, चलो ठीक है, साक्षी का भी आ गया, स्वाति, अंकिता, नैना, वैशाली। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस बतानी थी, एंजाइम में बताने थे कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है बेटा, इसका बी आंसर है। डीएनए पॉलीमरेज रहता है जो खंडों को जोड़ने का कार्य करते रहता है ना। अगले में क्या हो रहा था, आरएनए प्राइमेज रह रहा था जो आरएनए के छोटे छोटे प्राइमेज के खंडों को जोड़ने का कार्य कर रहा था। और लास्ट में फिर से यहाँ पे सी पे क्या आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा जो आरएनए के जो यहाँ ये प्राइमेज बने थे, सारे के सारे जो प्राइमर थे उनको जोड़ के वापस से क्या बना दे रहा था, वो डीएनए बना दे रहा था। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो आज के लिए इतना ही है, इतने ही ऑब्जेक्टिव थे। टोटल 24 है। सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो कि किसके कितने सही हुए, है ना। और कल मॉर्निंग में 10 o'clock एकदम टाइम पे आ जाएंगे। कल अभी कितने लोग हैं, ठीक है, आज अभी बीच में 13-14 हुए थे, अभी 11 ही है। कम से कम 11 लोग तो बेटा कंटिन्यू फिक्स 10 बजे आ जाना। हम 10 बज के सिर्फ 2 मिनट पे वेट करेंगे, 10:02 से हम पढ़ाना चालू कर देंगे। ठीक है सर अभी ना करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे करें। हाँ व्हाट्सएप में कर दो, यहाँ पे नहीं है ना, मैं ये ऐड कर रहा हूँ बेटा इसीलिए। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा कोई एक सेकंड रुको, कोई